ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट है। अब इसकी साइड लेंस जो भी हो, ये ए है, मान लो ये बी है, पतली शीट की बनी हुई है, मास इसका एम है। बस 2 साइड्स काफ़ी हैं, तीसरी हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस प्लेट का, तो एक्सिस की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? वी कैन फाइंड द आई अबाउट दिस एक्सिस, वी कैन फाइंड द आई अबाउट दिस एक्सिस, मे बी अबाउट दिस एक्सिस, और मे बी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मे बी दिस एक्सिस, और मे बी दिस एक्सिस, और मे बी दिस एक्सिस। ठीक है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो एक पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एज, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वीडियो को रोककर ट्राई कर सकते हो अपने आप, चाहो तो ज़रा इंटीग्रेशन करके ट्राई करना अपने आप। देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ये पतला सा हमने एक एलिमेंट लिया, एक पतली सी स्ट्रिप जो कि अपने आप में एक रॉड है या पतला सा वायर आप कह सकते हैं। अब आप चाहें तो ये डिस्टेंस x ले सकते हैं या वो डिस्टेंस x ले सकते हैं। चलो ये हमने ले लिया x, और इसकी जो विड्थ है ये है मान लो dx। अब अगर ये x है तो ये कितना हो गया a माइनस x। हमें इसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर y है, ये एंगल अगर थीटा है जो कि ऑब्वियसली फिक्स होगा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a, और इसी tan थीटा को हम लिख सकते हैं y अपॉन a माइनस एक्स। सो फ्रॉम दिस हमने y को कन्वर्ट कर लिया x के टर्म्स में। इस स्ट्रिप की लेंथ है y, इसकी विड्थ है dx। ये हो गया इसका एरिया। नाउ दिस एरिया ऑफ द एलिमेंट इनटू मास पर यूनिट एरिया, दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। इसका एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बी इंटू ए। यह है इस एलिमेंट का मास। अब हम फाइंड करेंगे इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो इसके पैरेलल अगर हम ये एक्सिस लें तो इसके अबाउट जो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो हो जाएगा DICM, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये एक रॉड है और उसकी लेंथ के अलॉन्ग ये एक्सिस पड़ रही है ना, तो ये हो जाएगा 0। अब हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा एलिमेंट का DI, दिस इज DICM प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। m का मतलब dm, और ये x दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो x है। सो दिस इज dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये dm हमने यहां पर यूज कर लिया। ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, और आप समझ सकते हैं जैसी ये एक पतली सी स्ट्रिप है ऐसे ही और भी बहुत सी पतली सी स्ट्रिप होंगी। ठीक है, यहाँ से लेकर ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है यहाँ तक। सो फॉर दिस फर्स्ट एलिमेंटल स्ट्रिप एट दिस लोकेशन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और x की लास्ट वैल्यू कितनी बनेगी a। तो x चेंज होगा 0 से लेकर a तक। इसको इंटीग्रेट कर लो,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, उसमें फिर हम लिमिट्स रख देंगे। इसी तरीके से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, उसमें हम लिमिट्स रख देंगे। तो ये हमको मिल रहा है ma²/6। अब ये नोट करो कि इसमें a तो आ रहा है लेकिन b नहीं आ रहा है। ये है ट्रायंगुलर प्लेट। ये है साइड लेंथ b, ये है साइड लेंथ a, मास है इसका m। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना मिला, ma²/6। ये a जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो a डिटरमाइन कर रहा है कि पूरा का पूरा जो मास है इस प्लेट का वो कितना दूर है या कितना एक्सिस के पास है, किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो b जो है ना वो तो एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यूँ मास का जब डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे चेंज होता है तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, इसीलिए इसमें b नहीं आ रहा है। जब हमने इसके लिए फाइंड किया तो हमको ये मिला। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं अगर हम इसके अबाउट फाइंड करते तो फिर अब ये b उसमें आ जाता, a नहीं आता, तो ये कितना बन जाता, mb²/6। ठीक है। अब एक बात आप यहीं पर ये भी समझ लो, ये दोनों एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको y एक्सिस मान लें पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स, तो उससे पार होने वाली फिर तीसरी एक्सिस ये हो जाएगी z एक्सिस। तो वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस z एक्सिस, दैट iz विल बी इक्वल टू दिस ix प्लस iy। ये दोनों हमें पता है, तो उसके बाद हम फाइंड करना चाहें तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर उसके अबाउट फाइंड कर सकते हैं तो फिर आप ये भी समझ लो कि अगर सेंटर ऑफ मास, ये रहा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट अगर हमको फाइंड करना हो तो वी कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिस ICM प्लस mx², दिस इज x, दैट विल बी इक्वल टू दिस i, और वो जो i होगा वो इन दोनों के एडिशन से हमको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर ये i पता है तो वी कैन फाइंड दिस ICM। उसके लिए हमको इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला होता है ना सेंट्रॉइड का, अगर ये x और ये y है तो ये हो गया 0,0, ये हो जाएगा a,0 और ये हो जाएगा 0,b। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। तो 0 + a + 0/3, मतलब कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, a/3। इसी तरीके 0 + 0 + b, y1 + y2 + y3/3, 0 + 0 + b/3, तो ये बन जाएगा b/3। a/3 एंड b/3, मतलब ये हुआ कि दिस इज a/3 एंड दिस इज b/3। ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस पता है तो ऑब्वियसली हमको ये मिल जाएगा x। सो यूजिंग दिस i वी कैन फाइंड दिस ICM। अब ज़रा ये भी देख लो, ये वही प्लेट है, राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट, साइड लेंथ्स आर a एंड b, इसका मास है m। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको ये देखने में 45 ना लगे, आइसोसेलेस ना लगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हाइपोटेन्यूज के अलोंग जो एक्सिस पड़ रही है उसके अबाउट, ऑब्वियसली उसके अपने प्लेन में है ये एक्सिस। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी एलिमेंट हम चाहें तो इसके पैरेलल एक एलिमेंट ले सकते हैं, स्ट्रिप एलिमेंट ऑब्वियसली, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे आसान तरीका ये है, जैसे अभी एलिमेंट लिए थे वैसे ही ले लो,
ये एलिमेंट हमने ले लिया, स्ट्रिप एलिमेंट। अब आप चाहें तो x इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं। अच्छा चलो इधर से ले लेते हैं। अब हम ये x हमने ले लिया, ये हाइट या कह लो उसकी लेंथ, ये है y। अब अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा ये क्या बनेगा, b अपॉन a, एंड दिस इज ऑल्सो y अपॉन x। ये हमने y लिख दिया x के टर्म्स में। हमको इसकी लेंथ मिल गई y, इसकी ये विड्थ है dx, तो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, ये हो गया इसका मास। हमने एलिमेंट लिया जो कि एक स्ट्रिप की फॉर्म में पतले से वायर, पतली सी रॉड के जैसा है, उसका मास हमने फाइंड कर लिया। अब ज़रा इस रॉड को आप ध्यान से देखो, इस रॉड का, इस एलिमेंट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो एक्सिस है वो इस रॉड के एक एंड से पार हो रही है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होती तो डायरेक्ट बनता है ml²/3। ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस। इस रॉड से ये कुछ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? अगर इसको हमने थीटा ले लिया तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए रॉड वाला जो आपको बताए थे। कोई रॉड हो, उसका मास m हो, लेंथ l हो, एंड से पार होने वाली एक्सिस, थीटा एंगल अगर बनाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। थीटा ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा, तो यहाँ पर जो एंगल आने वाला दैट इज 90 माइनस थीटा। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल रॉड अबाउट दिस एक्सिस, और वो डी आई क्या बनेगा, ये बन जाएगा ml², लेंथ का स्क्वायर, अपॉन 3 ओके दिस इज 3 ऑब्वियसली, इंटू साइन स्क्वायर, और उसके अंदर एक एंगल रहता है। कौन सा एंगल, दिस एंगल। अब ये जो भी बने, ओके अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी को। डी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर को हम ये लिखने वाले हैं, ये लिख दिया हमने वाई स्क्वायर, एंड डी एम, तो डी एम ये रहा 2m अपॉन ए बी, 2m अपॉन ए बी, इंटू वाई भी है साथ में, वाई का मतलब दिस इज b अपॉन a इंटू एक्स। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन वेरिएबल आप देख सकते हैं x बन रहा है, तो बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 0 से लेकर a तक। ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर सब, सो 0 से लेकर a तक। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, वो कॉस थीटा क्या बनेगा, इसको हटाओ क्योंकि हमें थीटा तो दिया नहीं गया ना, थीटा हमने अपनी तरफ से लिया था, हमको सिर्फ a और b दिया गया है। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, और उसका स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हैं दिस इज a² अपॉन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट का। दिस इज ma² इंटू b² अपॉन 6a² प्लस b², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस हाइपोटेन्यूज, इसके अबाउट क्या होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है ना, ICM आपको फाइंड करना है, और ये आपको पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो। इसके अबाउट आपने फाइंड कर लिया, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यू कैन फाइंड दिस ICM, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और वो आप फाइंड कर सकते हैं।